अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी इंस्टीट्यूट के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे अरेगो फार्मासियों के बारे में एक अच्छी खबर से। उसके बाद बच्चों की नेशनलिटी के बारे में कुछ फैमिलीज के अहम कमेंट आए हैं, उसको कवर करूंगा। उसके बाद डीएनए टेस्ट और ट्रेवल हिस्ट्री के बारे में कुछ अहम इंफॉर्मेशन है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। स्पेन नेशनलिटी इम्तिहान के बारे में नया मंसूबा, इस पे बात करेंगे। और आखिर में एक अहम न्यूज से आपको आगाह करूंगा कि आप 3 साल तक फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। किस सूरत में नया मंसूबा जो पहले भी लॉन्च हुआ था, बंद हुआ, अब दोबारा से लॉन्च किया गया है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। और काफी अहम इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इस इंफॉर्मेशन से आप काफी ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, इसको लाजमी तौर पर सुनिएगा। तो जो लिंक मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं वो एक तो अरेगो फार्मासियों के बारे में जो अच्छी खबर है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। स्पेन नेशनलिटी इम्तिहान के बारे में जो नया मंसूबा है, इसका लिंक मिल जाएगा। 3 साल की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है, इसका लिंक आपको, तीनों लिंक बिल तरतीब नीचे मिल जाएंगे। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं अरेगो फार्मासियों की अच्छी खबर के बारे में। इससे पहले आपको बताता चलूं कि नीचे जैसे आप डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे, जो पहले लिंक आपको मिलेगा वो है यूके न्यूज चैनल का। इसके साथ साथ जो कनाडा में अब ताजा तरीन नई अपडेट्स आ रही है इमिग्रेशन से रिलेटेड, वहां पे क्राइसिस काफी ज्यादा चल रहे हैं, उसकी भी न्यूज आप लोगों के साथ उस चैनल पे शेयर होंगी। आयरलैंड से रिलेटेड गरज ये कि तमाम इंग्लिश कंट्रीज की जो अपडेट्स हैं, जो न्यूज हैं, अगर आप यहां से वहां मूव होना चाहते हैं, उससे पहले भी जानना चाहते हैं उन कंट्रीज में क्या चल रहा है, वो तमाम जानने के लिए उस चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें, ताकि वहां पे अपडेट जो डेली बेस पे इमिग्रेशन से रिलेटेड हो रही है वो भी आप जान सकें। तो अरेगो फार्मासियों के बारे में एक बहुत अच्छी खबर आई है। आज से तकरीबन इंडिपेंडेंट तौर पे एक अदारे ने एक सर्वे किया और उसमें एक चीज सामने लेके आया कि सिर्फ 273 लोगों ने अरेगो फार्मासियों से फायदा उठाया है। तो मैंने भी वो खबर आप लोगों के साथ शेयर की थी। असल में वो जो अदारा था उसने अपने तौर पे ये तमाम कैलकुलेशन की थी, उसमें कोई भी सरकारी अदाद-ओ-शुमार वो लेके नहीं आया था। लेकिन अब सरकार ने अदाद-ओ-शुमार जो है पब्लिश किया और उसने कहा है कि अरेगो फार्मासियों जो है ये फजूल प्रोग्राम नहीं है, इससे लोग फायदा उठा सकते हैं, बल्कि ये ऐसा प्रोग्राम है जो पहले इमिग्रेंट्स को मजबूर करता है कि वो कोई ना कोई स्किल सीखें। इसी बहाने वो कोई ना कोई स्किल सीखते हैं जिससे उनकी लाइफ जो है वो ज्यादा इजी होती है और वो फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रांग होते हैं। ये तो दोस्तों बात मानना पड़ेगी कि अगर आइडिया देखा जाए इस प्रोग्राम का, बहुत ही ज्यादा आइडियल है। इससे पहले आप स्किल्ड बेस हो जाते हैं, उसके बाद आपको लीगल स्टेटस मिल जाता है और फिर आप इस प्रोफेशन में आगे बढ़ते हैं, तजर्बा लेते हैं और आगे आपका बकायदा तौर पे एक प्रोफेशन बन जाता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये प्रोग्राम तो बहुत जबरदस्त है। अब इसमें जो सरकारी दादुशुमार सामने आया है उसको सुन के आप हैरान होंगे कि हुकूमत ने ये कहा है कि 23,000 लोगों ने अरेगो फार्मासियों के जरिए पेपर लिए हैं, यानी कि इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं वो 23,000 तादाद है जिन्होंने लीगल स्टेटस लिया है सेम ये प्रोसेस करके। तो इस पे काफी ज्यादा हैरानगी हुई। फिर मैंने वो पूरा आर्टिकल पढ़ा, वो तमाम इन्फॉर्मेशन ली, तो मैंने ये जरूरी समझा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं कि अरेगो फार्मासियों जो है वो बिल्कुल नाकाम नहीं हुई, बल्कि ये एक अच्छी खबर है कि अरेगो फार्मासियों कामयाब है और आने वाले वक्त में हुकूमत हो सकता है कि इसको अरेगो सोशियो लिबरल की तरह इजी कर दे और ज्यादा बेहतर इसको करे। ज्यादा कोर्सेज के जो अदारे हैं या नीम सरकारी अदारे या प्राइवेट अदारों में ज्यादा मौके दे कि ताकि लीगल इमिग्रेंट ये कोर्सेज कर सकें, स्किल ले सकें, उसके बाद अरेगो फार्मासियों के जरिए जो है वो लीगल हो सके। इसका लिंक आपको नीचे लिंक नंबर 1 मिल जाएगा, आप मजीद वहां पे डिटेल जान सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों की नेशनलिटी की। यहाँ पे एक दो फैमिली के कमेंट आए हैं कि बच्चा इधर पैदा हुआ, अब उसको एक साल का कार्ड मिल चुका है पहला, या जो भी वालिदैन के पास था वो, अब वो नेशनलिटी कब अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे एक दोस्त ने ये भी कहा कि एक फैमिली ने बहुत जल्दी कर दिया, तो उसने कैसे कर दिया। तो यहाँ पे आपको मैं 2 कैटेगरी में कहूंगा। एक वो वालिदैन है जिनके पास नेशनलिटीज होती हैं और वो अपने वालिदैन को पहले होम कंट्री का नहीं दिलवाते, आईडी कार्ड नहीं दिलवाते, पासपोर्ट, वो डायरेक्ट जो है उसको एज अ स्पेनिश डायरेक्ट उसको जो है वो दनी की तरफ ले जाते हैं, नेशनलिटी की तरफ ले जाते हैं, वो फौरन हो जाता है। वो उनका जो फैमिली ने क्वेश्चन किया है कि कुछ फैमिलीज कैसी जल्दी ले लेती हैं, उनका आंसर ये है।
कुछ जो है जिनके पास रेजिडेंट कार्ड होता है, जाहिर है वो फिर अपने मुल्क का करवाएंगे, अक्सर खैरिया से बच्चे का पास करवाएंगे, फिंगर लेटर, और उसके बाद जाके नेशनल पुलिस में उसका फिंगर देंगे और उसके बाद उसको कार्ड मिलेगा, जो 1 साल के बाद आप फिर उस पे नेशनलिटी जमा करवा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं उन वालिदैन को ये कहना चाहूंगा जो डायरेक्ट स्पेन की नेशनलिटी अपने बच्चों को दिलवाते हैं और अपनी पाकिस्तानी कोई भी चीज को उसको नहीं दिलवाते, तो वो गलती कर रहे हैं। लाजमी तौर पे ये करें, आप अपने पाकिस्तान की नेशनलिटी जो है वो बच्चों को भी दिलवाएं, उनका कार्ड भी बनवाएं, उसमें कोई भी खर्चा नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन आपके लिए, बच्चे के लिए वो अच्छा है। क्योंकि अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी आपकी होम कंट्री में है, कोई भी लेन देन, कोई भी कुछ है, तो इस तरह से जो है वो उसका हकदार रहेगा, उसके लिए मसला कल को नहीं बनेगा। वैसे भी 18 साल तक की उम्र के लिए वो डबल नेशनलिटी बच्चा रख सकता है। 18 साल के बाद वो डिसीजन करेगा, उसके बाद 3 साल शुरू होंगे, यानी कि 21 साल की एज तक जो है वो नेशनलिटी रख सकता है, चाहे डबल नेशनलिटी का स्पेन के साथ पाकिस्तान का मुआहदा हो या ना हो। इस वजह से ये क्वेश्चंस के आपके आंसर हैं जो आपने रिसेंटली मुझसे पूछे थे। अब दोस्तों बात करते हैं डीएनए और ट्रेवल हिस्ट्री के बारे में। काफी अहम मालूमात आपको देना चाहूंगा। काफी ज्यादा फैमिलीज इस वजह से परेशान है कि उनसे भी डीएनए टेस्ट मांगा जा सकता है। अब एक फैमिली ने मुझे कमेंट किया कि हमारी एक बच्ची है और हमने फैमिली का वीजा अप्लाई किया हुआ है, 2-3 महीने गुजर चुके हैं, क्या हमसे भी डीएनए मांगा जाएगा। एक फैमिली है जो सिर्फ और सिर्फ बीवी को बुलाने जा रहे हैं। अब उनको भी फिक्र पड़ गई है, बंदा उनसे पूछे कि उनसे डीएनए टेस्ट, जब उनका बच्चा ही क्यों नहीं है तो डीएनए टेस्ट क्या मांगेंगे, या ट्रेवल हिस्ट्री की उनको टेंशन लगी हुई है। इसी तरह कुछ बच्चे और है फैमिली जिनके 3 बच्चे, इस तरह काफी कमेंट दोस्तों के आए हैं। तो सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि जो जिनकी सिर्फ एक वाइफ है उनसे ट्रेवल हिस्ट्री तो मांगी जा सकती है, लेकिन डीएनए बिल्कुल नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि डीएनए तो आप दोनों डिफरेंट फैमिलीज हैं, डीएनए का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो बच्चों की वजह से मांगा जाता है। जहां तक बच्चों का डीएनए और फैमिलीज का, तो यहां पे भी आपने ये सोचना है कि तमाम फैमिली से नहीं मांगा जाता। ऐसा नहीं है, जिन फैमिलीज पे उनको शक गुजरता है, पैदाइश का टाइम पीरियड कम होता है, एक बच्चा जो है वो 5 साल का है, दूसरा बच्चा आपका 3.5 साल का है या 4 साल का है, चौथा बच्चा जो है आपका 2 साल का है, तो इस तरह करके वो जब होते हैं, गैप थोड़ा होता है, तो उनको शक गुजरता है कि कहीं किसी कजन का, कि रिश्तेदार का, बहन भाई का कि बच्चा तो नहीं डाल के अपना बच्चा बना के लेके जा रहे, तो उस वक्त वो डीएनए लाजमी लेते हैं। और ये याद रखें, अगर डीएनए में आपका मैच नहीं करता तो आप पे 10,000 पाबंदी लग सकती है, फिर आपका वीजा नहीं लगेगा और रिजेक्ट हो जाएगा, जिसके बाद आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी। तो इस वजह से कोई भी ऐसी जो है वो इलीगल एक्टिविटी में आप ना पड़े। इसके अलावा जो फैमिलीज हैं जिनका एक बच्चा है या इस तरह के मामला है, वो बिल्कुल परेशान ना हो, उनका ज्यादा मेजोरिटी में ये होता है कि नहीं मांगते। ट्रेवल हिस्ट्री का जो है वो तकरीबन तमाम लोगों से आप 90% कह सकते हैं कि मांग रहे हैं। तो ट्रेवल हिस्ट्री जो है वो लाजमी तौर पे अपनी प्रिपेयर रखें। अगर खुदा न खास्ता गुम हो गया है पासपोर्ट वगैरह या कोई मसला रहा है तो फिर FFIA से भी निकलवा सकते हैं। असल में वो क्या चेक करते हैं ट्रेवल हिस्ट्री में, जिन डेट पे आपकी शादी हुई है उन डेट्स में आप पाकिस्तान में थे। अगर उन डेट्स में पाकिस्तान में नहीं थे, इट्स मीन कि ये आपकी शादी रियल नहीं है। तो ये शादी अगर रियल नहीं है तो ये वाइफ भी आपकी रियल नहीं है या हस्बैंड आपका रियल नहीं है, तो फिर आपका वो प्रोसेस आगे नहीं लेके चलते। तो इन चीजों का आपने लाजमी तौर पे ख्याल रखना है। अब बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी इम्तिहान के बारे में, नए मंसूबे की। नया मंसूबा यह है कि ऑनलाइन CCSE का आपको एग्जाम की तैयारी करवाने का एक मंसूबा है, जिसकी बहुत ज्यादा डिटेल आपको नीचे लिंक में मिल जाएगी, लिंक नंबर 2 में। वहां पे जाके 2024 से रिलेटेड जो ताजा तीन क्वेश्चनिंग और तमाम चीजें जो एग्जाम में आ रही हैं उसकी आपको तैयारी करवाई जाएगी, फ्री ऑफ कास्ट। इसमें कोई भी आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। मजीद डिटेल के लिए आप लिंक नंबर 3 जो है वो नीचे क्लिक करके रीड कर सकते हैं। सॉरी, लिंक नंबर 2। नंबर 3 जो है वो नेक्स्ट न्यूज का है। अब बात करते हैं 3 साल पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री जो मंसूबा है, ये क्या। असल में ये पहले भी मंसूबा लॉन्च हो चुका है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये TMA
जो कि AMB का झीली अदारा है, आर्या मेट्रोपोलिटाना दी बार्सिलोना। तो बार्सिलोना में हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी रहती है, इंडियन पाकिस्तानियों की, बांग्लादेशियों की, नेपालियों की, जो उर्दू हिंदी जो है वो समझते हैं। तो उन तक लाजमी तौर पे ये अगर न्यूज़ पहुंचती है और उनमें से अगर ये फ़ायदा उठाना चाहता है तो लाजमी तौर पे उठाए। 3 साल का आपको मेट्रो का फ्री सफ़र मिल सकता है। इसमें आपने करना क्या है, अगर आपके पास कोई गाड़ी है जो कि डीजल गाड़ी है, उन तमाम गाड़ियों के नीचे डेट्स लिखी हुई हैं, साल लिखे हुए हैं, वो तमाम चीज़ें जो है आप नीचे जाके लिंक को क्लिक करें तो एंड पे जाके आप पढ़ सकते हैं। वहां पे एक अच्छी चीज़ ये भी है कि अगर आप ओवर एज हैं, 60+ हैं, फिर भी आप इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकते हैं। 6 महीने पहले तक आपने गाड़ी सेल की हो तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं TMB के, और ये आप कार्ड जो है ये ले सकते हैं। ये 3 साल के लिए आपको दिया जाएगा। 1 साल का ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएगा सेकंड ईयर, और थर्ड ईयर ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएगा। 3 साल तक आप फ्री सफर कर सकते हैं। अगर आप उस गाड़ी को बेच देते हैं या बेच दिया 6 महीने के अंदर अंदर, वो गाड़ी पुरानी हो, उसमें भी तमाम डिटेल नीचे लिंक में मौजूद है। इस प्रोग्राम से अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं तो लाजमी उठाएं, बड़ा अहम प्रोग्राम है। इस तरह से आपका 3 साल का बस और मेट्रो का सफर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।